हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और उनकी भी मदद कीजिए जो बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की अपनी पहली क्लास जीके की क्लास है। तो चलिए देखते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15? इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आपका अनुच्छेद 15 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं होगा और ना ही किसी शर्त के अधीन होगा या कुआं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक आश्रय स्थलों का उपयोग आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका चमड़ा, ऑप्शन बी आपका तेल के बीज, ऑप्शन बी आपका जूट, ऑप्शन डी आपका कपास। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से आपका कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रजत क्रांति भारत के कपास उत्पादन में भारी वृद्धि से जुड़ी हुई है। इसका नाम रजत जैसे रेशे के रूप से लिया गया है। इसी तरह गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानक समय की गणना के रिक्त स्थान के क्लॉक टावर से की जाती है? हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर, संबलपुर। तो आपका भारतीय मानक समय की गणना 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित शंकरगढ़ किला के संदर्भ में मानी गई है। यह संगत देशांतर पर लगभग संदर्भ रेखा है। आईएसटी को मानक समय के रूप में लिया जाता है क्योंकि यह भारत में लगभग केंद्र से होकर गुजरता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है? आरती साहा, उज्ज्वला राय, निशा बाजार, कड़म मल्लेश्वरी। तो आप सभी लोग बताएं कोशिश, इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आरती साहा। 29 सितंबर 1959 को आरती शाह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। वो फ्रांस के केप ग्रिप्स नेज से इंग्लैंड के सैंडगेट तक तैरी थी। उन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में 42 मील की दूरी तय की थी। ठीक है, और सैंडगेट पर अपना भारत का झंडा लगाया था। उनको 1960 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर रिक्त स्थान कर दिया गया था। एचडीएफसी बैंक,
आईडी IDBI बैंक, सेंचुरियन बैंक, एक्सिस बैंक। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर आपका एक्सिस बैंक कर दिया गया था। 30 जुलाई 2007 को यूटीआई बैंक का अपना नाम बदल के एक्सिस बैंक कर लिया। यूटीआई बैंक के रूप में बैंक की स्थापना दिसंबर 1993 में हुई थी। यूटीआई बैंक ने अहमदाबाद में अपना पंजीकृत कार्यालय और मुंबई में कॉर्पोरेट कार्यालय खोला। 1993 में भारत सरकार नए निजी बैंकों को स्थापित करने की अनुमति देने के बाद बैंकों ने अपना परिचालन शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता पार्टी ने या यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने? 20 दिसंबर 1977 को भारत के प्रधानमंत्री जनता पार्टी, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने संसद के पूर्व सदस्य बीपी मंडल के नेतृत्व में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग का काम भारत को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना था और उन वर्गों को उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना था। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, बिग मिंग का लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिलेश ओबामा, हिलेरी क्विंटल? तो बिग के लेखक आपके हैं सॉरी मिशेल ओबामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, ब्लूजे या इंडियन रोल कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? 4, 5, 2 या 3? तो ब्लूजे या इंडियन रोलर वर्तमान में उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना के 3 भारतीय राज्यों का पक्षी है। अविभाजित आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी इंडियन रोलर था, लेकिन इसे बदलकर नाम राम चिलुका या गुलाब चक्रकार तोता बना दिया गया। तो इसके वजह से आपके 2 हो गए, पहले 3 थे अभी 2 हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, मैं गलत बोल दिया, उसका नाम ही बदला गया था और कुछ नहीं, लेकिन वही था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा आपका। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ब्रोंकी, सिलिया, वेली, एलिव एलिव ओली? ऊपरी श्वसन उपकला के अधिकांश भाग को पक्षाभिका क्लीमा सूक्ष्म रोमों जैसी संरचना के साथ पंक्तिबद्ध किया गया है, जो बलगम और इसके फंसे हुए पदार्थों को गले तक पहुंचाने के लिए एक साथ चलते हैं, जहां इसे निगल लिया जाता है। प्रत्येक कोशिका में लगभग 300 पक्षाभिमुखा, जिसको सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन अभी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? पीली मिट्टी में, लेटेराइट में, जलोढ़ मिट्टी में या काली मिट्टी में? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, काली मिट्टी में, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट के कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या मीथेन? तो खदानों में धमाका ज्यादातर तब होता है जब मीथेन गैस का निर्माण एक उष्म स्रोत के संपर्क में आने के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, मीथेन गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका? 12वां नंबर है। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? तो पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, ये पहली बार आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका। 13 नंबर। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? पिन वैली नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान? तो भवाई आपका राजस्थान में लोकप्रिय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। या पुरुष या महिला कलाकार बहुत सारे मिट्टी के बर्तन या पीतल के घड़े या घड़े घड़े को अपने सिर पर रखकर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? वर्गीय कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी, एम स्वामीनाथन? तो भारत की नीली क्रांति के संस्थापक और आरंभ आरंभकर्ता डॉक्टर हीरालाल चौधरी माने जाते हैं, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को मेजर कार्प के लिए त्वरित प्रजनन की प्रक्रिया विकसित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है शतरंज, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है स्नूकर, ऑप्शन डी है टेनिस? तो दिव्येंदु बरुआ एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। वह 3 बार भारतीय शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। 1982 में बरुआ ने लंदन में विश्व के नंबर 2 वरीयता प्राप्त विक्टर कोर्चनोई को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। देखिए क्या दिया गया है, आप सभी लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो पहला है आपका रामागुंडम, दूसरा है रावट भट्टा, तीसरा है नरौरा और चौथा है आपका कलपक्कम। आपका रामागुंडम तेलंगाना के पेद्दपल्ली जिले में एक नगर निगम और शहर है जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह दक्षिण भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। भारत के पहला आईएसओ
14,001 प्रमाणित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन किया था सॉरी, हाँ सही है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन होना चाहिए तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में, 1942 में, 1932 में, 1940 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया था। यह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी के करो या मरो आह्वान में के साथ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो अभियान का प्रभावी ढंग से अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिएगा आपका? 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटों वंश द्वारा निर्मित है? कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, चन्नाकेश्वर मंदिर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा सभी लोग। तो आपका जो कैलाश मंदिर है जो कि एल्लोरा की गुफाओं में स्थित है, यह मंदिर राजपूतों वंश द्वारा निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इसको किसने निर्माण किया था? तो 8वीं शताब्दी में राजपूतों के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। 756 ईस्वी से 773 ईस्वी के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगा आपका? 20वां नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? संगीत में, साहित्य में, पत्रकारिता में, नृत्य में। तो सरस्वती सम्मान भारत में संविधान की अनुसूची 8 से सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी एक उत्कृष्ट गद्य काव्य साहित्य कृतियों को प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा आपका? 21 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। मोहम्मद इकबाल आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद इकबाल एक कवि और विद्वान है जिन्होंने पाकिस्तान आंदोलन में प्रेरित माना जाता है। वह 1930 में इलाहाबाद सत्र में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे। इस सत्र में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्यों का निर्माण को जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 है, रिक्त स्थान कई की तरह में प्रचलित पौधा, सॉरी एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूँ। रिक्त स्थान काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। ऑप्शन ए है आपका एंथाबोटिन, ऑप्शन बी है आपका बायोलॉजी, ऑप्शन सी है आपका पैलियोलॉजी, ऑप्शन डी है आपका डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बायोलॉजी। प्राचीन पौधों का अध्ययन है, जैसे कोई जो नम वातावरण में बढ़ते जैसे काई जो नम वातावरण में बढ़ते हैं। यह पौधे पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजाति में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी समिति में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का अनुशासन की थी? तारापाड़ा समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय समिति या स्वर्ण सिंह समिति।
आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा। तो सरकार द्वारा गठित स्वर्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। 24 नंबर है, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। सरफराज खान, ऑप्शन बी आपका सुज उद दीन मोहम्मद खान, ऑप्शन सी आपका सिराज उद दौला, ऑप्शन डी आपका मीर जाफर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सिराज उद दौला को उसके नाना अली वर्दी खान द्वारा अप्रैल 1756 में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया। वह बंगाल के अंतिम स्वतंत्रता नवाब थे। उनके शासनकाल में के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है तानसेन, ऑप्शन नंबर बी आपका इब्न बतूता, ऑप्शन सी आपका आमिर खुसरो, ऑप्शन डी आपका जियाउद्दीन बर्नी। आप सभी को इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा। फटाक जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का। सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान आमिर खुसरो को तूती ये हिंद भारत, जिसको भारत के तोता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आमिर खुसरो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है उत्पादन के कारक के रूप में। ऑप्शन ए आपका देखते हैं क्या है। यह सबसे अधिक मात्रा में है, ऑप्शन बी है आपका यह सबसे कम मात्रा में है, ऑप्शन सी है या मामूली मात्रा में है, या ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन सही है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव क्षमता उत्पादन के कारक हैं। श्रम भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर मात्रा में कारक है। भारत में कौशल विकास प्रयास का उद्देश्य उत्पादन में इसका उपयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये सबसे अधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा आप सभी के लिए। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, कोई विकल्प सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तृतीय क्षेत्र में। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्षों के कारक लागत और जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान सबसे बड़ा था। इसके बाद तृतीय क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र था। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, अस्पताल, होटल, सॉफ्टवेयर सेवाएं इत्यादि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। अगला क्वेश्चन में नंबर 28। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को, या अनुच्छेद 260 को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है।
जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राइट्स रिट्स जारी की सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, रिक्त स्थान सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। पुलिंग तंत्र, एक तंत्र, धनतंत्र या लोकतांत्रिकता। इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, लोकतांत्रिका। लोक लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में लोग आत्मशासन के संशोधन के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा आपका है। आप लघु पाषाण क्या होता है? पत्थर के औजार, लोहे के औजार, तांबे के औजार, ढाल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्थर के औजार। एक माइक्रोलिथ आमतौर पर एक छोटा पत्थर का बना उपकरण होता है जो आमतौर पर फ्लिंट या चेट से बना होता है और आमतौर पर यह 1 सेंटीमीटर लंबा और आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके जीके के क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगा। पसंद आई तो आप अपनी क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं कि वो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की एग्ज़ाम देकर अच्छे कॉलेज में गवर्नमेंट सरकारी सीट पा सकते हैं। आप भी कोशिश अच्छे से पढ़िए और गवर्नमेंट सीट प्राप्त कीजिए। इसमें से आपको इतना तो है कि एक दो क्वेश्चन तो जरूर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, जाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और आप सबकी क्लास ऐसे ही चलती रहे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।